कम पैसों में और अंडर बजट रहते हुए भी घर को सलीके और किफ़ायत शारी के साथ ऑर्गेनाइज और क्लीन एंड टाइडी रखा जा सकता है और यही एक औरत का हुनर कहलाता है। और अगर हम अपने घर की ये मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी लो कॉस्ट और लेस टाइम में करते हैं और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर एडमायरेबल, प्रेजवर्दी एंड कमेंडेबल। सो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ बहुत आसान मनी एंड टाइम सेविंग आइडियाज शेयर करूंगी जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट होगा और आप खुद को स्ट्रेस फ्री भी फील करेंगी, क्योंकि घर के कामों को और मैनेजमेंट को जितना हम सिंप्लीफाई रखेंगे ना, उतना ही उन्हें फॉलो करना आसान होता है, मनी सेविंग और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर और थोड़ा सा अटेंटिव रहकर आप अपने किचन को, घर को सलीके से साफ सुथरा रख सकती हैं और खुद को मेंटली काम और पीसफुल भी बना सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट our today's vlog. Assalamualaikum everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. लेट्स स्टार्ट विद हैबिट नंबर 1। मैंने अपने किचन के इस विंडो एरिया को अवेल करते हुए इसमें स्पून होल्डर्स रखे हुए थे, क्योंकि यूजुअली हमारे किचन छोटे होते हैं और हमें थोड़ी सी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से किचन मेसी और अनटाइडी लगता है और उसकी लुक खराब होती है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा सा अटेंटिवली देखें तो हम इसे आसानी से कोप अप कर सकते हैं। मैं ये $1 शॉप से एक स्पून होल्डर लेकर आई थी जो मुझे जस्ट 270 रुपीज में मिला है। तो मैंने पुराने होल्डर में से ये स्पून, फोक, चॉपस्टिक्स और स्क्यूअर्स निकाल लिए थे और इन सब चीजों को मैंने इस न्यू होल्डर में ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर दिया है। अब ये सब चीजें मुझे एक ही होल्डर में मिल जाएंगी और इस ऑर्गेनाइजर को वॉश करना भी आसान रहेगा। इसी के एक पोर्शन में मैंने किचन सीजर्स और बच्चियों के छोटे स्पून और फोक्स भी रख दिए हैं और इसी में मैं नाइफ्स और छुरियां वगैरह भी रख दूंगी। अब इसी एक ऑर्गेनाइजर या होल्डर के अंदर सब चीजें इजी टू एक्सेस, अप्रोचेबल और हैंडी रहेंगी। मैं ये कल ही परचेज करके लाई हूँ $1 शॉप से। उसका व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ चीजें मैंने वहां से परचेज की हैं। व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, जाकर जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप भी सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं। जो पुराने स्पून होल्डर्स हैं उनको मैंने बिल्कुल ज़ाया या डिस्कार्ड नहीं किया, वो मैं किसी और DIY पर्पस के लिए यूज़ करूंगी और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूंगी। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट जीरो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट। हमारे घरों में इस तरह के डिनर सेट्स अक्सर अलमारियों, डिवाइडर्स या फिर कैबिनेट्स में रखे ही रह जाते हैं और सालों पड़े रहते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि ये रखे रहने की वजह से ना इन पे क्रैक आ जाते हैं या कई टूट जाते हैं। मेरी तो 2-3 प्लेट्स थी, लिटरली मैंने उन्हें यूज नहीं किया और वो पड़े पड़े ही टूट गई। तो इन मार्बल की, सिरेमिक की या शीशे की प्लेट्स और डिनर सेट्स के टूटने की बेसिक वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे किस तरह से टैकल करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस तरह के डेलिकेट सेट्स को जब आपने काफी मंथ्स और सालों तक कैबिनेट्स में रखना होता है ना, तो इसका बेहतरीन तरीका प्रोटेक्शन का ये है कि आप पैकिंग मटेरियल इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लें अकॉर्डिंग टू साइज। मुझे तो एक पार्सल आया था जो इस शीट में रैप हुआ था, तो मैंने इसी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मटेरियल नहीं है तो आप सिंपल पेपर यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर सेट उसे काट सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे पेपर्स का यूज़ किया है क्योंकि ये मटेरियल मेरे पास कम था। सर्विंग बोल्स और प्लेट्स में मैंने इसका यूज़ किया है। ये येलो कलर के पेपर्स आपको नज़र भी आ रहे हैं। इस तरह जब आप सारी प्लेट्स और बोल्स के नीचे पेपर्स रखते हैं ना, तो इनकी फ्रिक्शन नहीं होती और इस लेयरिंग की वजह से बर्तन आपस में टकराते नहीं हैं और किसी भी किस्म के क्रैक से महफूज रहते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट विच इज़ रिलेटेड टू लेफ्ट ओवर फूड। अगर आपके पास 1 या 2 दिन पहले की दाल रखी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे रीयूज कैसे करना है और बच्चे या घर वाले इस बची हुई दाल या किसी भी बचे हुए सालन को सेकंड टाइम नहीं खाते, तो इसे रीपर्पज करने का बेस्ट वे ये है कि एक बोल या थाल के अंदर 2 कटोरियां आटा लें और इसमें 1.5 से 2 कटोरी बची हुई दाल ऐड कर दें। अगर आपके पास कोई और सालन है तो वो भी मैश करके आटे के अंदर डाल दें। अब क्योंकि आपने लेफ्ट ओवर सालन या दाल को आटे में मिक्स किया है तो ऑफ कोर्स इसमें नमक और मिर्चें भी कम हो गई होंगी, तो अकॉर्डिंगली नमक और मिर्चें इसमें मजीद ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपने इन पराठों का टेस्ट इनहेंस करना है और इन्हें ज्यादा हेल्दी बनाना है तो आप थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें बेसन ऐड कर दें। अच्छा सा इसका आटा गूंदें और इसे 1 घंटे के लिए सेटल होने के लिए रख दें। ऑयल या घी में पराठे बनाएं, बिलीव मी बहुत मजेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा सालन नहीं बनाना पड़ता, बचे हुए सालन को डिस्कार्ड नहीं करना पड़ता या किसी मासी वगैरह को नहीं देना पड़ता, तो ये इसका बेस्ट यूज है। आपका टाइम और पैसा दोनों चीजों की बचत होगी। बहुत ही जबरदस्त टाइम और मनी सेविंग टिप है। बस ये आटा गूंद के आप रख लें, इसे नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत जबरदस्त रहता है।
मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, हफ्ते में एक दफा बच्चियों की अलमारी की डस्टिंग में डीपली कर लेती हूँ। सामने से डेली की डस्टिंग तो छोटी मोटी रोज ही होती है, लेकिन चीजें हटाकर एक दफा डीपली चीजों को साफ करना और डस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी चीजों की नेग्लिजेंस की वजह से ना फिर आपका काम बाद में डबल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जिस दिन आप थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हो ना, उस दिन इस तरह के काम निपटा लिए जाए। एनी हाउ, यहाँ पर मैं बच्चियों की अलमारी की सफाई करने आई थी, डीपली डस्टिंग मुझे करना थी, तो थोड़ी सी रीऑर्गेनाइजेशन भी मैंने की है, क्योंकि कुछ चीजें इधर उधर बिखरी रह जाती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से ये बास्केट्स के ऑर्गेनाइजर्स मैंने इनको लाकर दिए हैं, और ये जस्ट मैंने 50 रुपीज में लिए थे। ये क्रॉकरी की जो लोकल शॉप्स होती है ना, या स्टॉल्स वगैरह होते हैं, वहां पर इजीली ये अवेलेबल होते हैं। 50 रुपीज या 30 रुपीज में इस तरह की बास्केट्स आपको मिल जाती हैं, और ये बच्चों की एक्सेसरीज और इनकी स्टेशनरीज वगैरह रखने के लिए बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने अपनी सब चीजें खुद ही इन ऑर्गेनाइजर्स में रखी हुई होती हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमने कौन सी चीज कहाँ रखी है। और इस वजह से ना ऑफ कोर्स बच्चों में एक डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है अपनी चीजों को संभालने और प्रोटेक्ट करने की। अच्छा, ये अलमारी कोई मैंने स्पेशली बनवाई नहीं है, लोकल शॉप से 6000 रुपए की मैंने ली थी रावलपिंडी से। इसका साइज कोई इतना बड़ा नहीं है, आप मेरी हाइट से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों की सारी जरूरत की चीजें, स्टेशनरीज, एक्सेसरीज, जितनी भी उनके DIYs के आइटम्स हैं, क्राफ्ट्स के, वो सारे इस एक अलमारी में आ जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये भी मैंने $1 शॉप से लिए थे। कोई लंबी चौड़ी महंगी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स आप घर पर भी बना सकते हैं। ये जो आपको पिंक और ऑरेंज कलर का एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये कार्डबोर्ड है, बेसिकली ये कार्टन है ये, और आयशा ने खुद ही इस डब्बे को कलर करके ना इसे भी एक ऑर्गेनाइजर बना लिया, और इसमें अपनी जरूरत की कुछ चीजें रखी हुई हैं। सो वंस इन अ वीक या तो मैं इसे क्लीन और रीऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, या बच्चियां खुद कर लेती हैं। एज यू नो के बच्चे तो मूड के होते हैं, दिल किया तो कर लिया, अदरवाइज छोड़ देते हैं। एंड नाउ ऑन द मूव टू माई नेक्स्ट हैबिट, जो बहुत ज्यादा टाइम सेविंग साबित हो सकती है, स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ये टीनेजर्स हैं। इनफैक्ट ये हैबिट मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं इसे जरूर फॉलो करती हूँ। आप भी इस टिप को फॉलो करेंगी ना, तो आपके भी टाइम और पैसों दोनों की बचत होगी। किस तरह, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है ना कि खाना बना हुआ है, घर के काम भी हो गए, अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम है, तो मैं ये कबाब बनाकर रख लेती हूँ, जो बीफ और चने की दाल के हैं। इनको मैं 10 से 15 दिन के लिए बनाकर फ्रीजर में किसी भी जिपलॉक बैग या कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेती हूँ। और फिर कन्वीनियंटली बड़ी आसानी से निकाल कर यूज करती रहती हूँ। अगर कोई खाना बच्चों को पसंद ना हो, या फिर लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। इनसे आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेहमान या आपकी कोई फ्रेंड आ जाती है, तो फौरी तौर पर इन्हें निकाल कर फ्राई करें, तो किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं रहती। और साथ ही अगर आपके बच्चों का कुछ डिफरेंट या कुछ बाहर का खाने का दिल कर रहा हो ना, तो सिंपली बर्गर पैड्स लेकर आए, एक अंडा फ्राई करें और एक ये कबाब फ्राई करके थोड़ा सा सैलड, केचप और मेयोनीज के साथ बच्चों को बर्गर बना दें। यकीन करें, इस हेल्दी सी ट्रीट से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अगर आप एक बिजी मॉम हैं, या आपके बच्चे छोटे हैं, तंग करने वाले हैं, या आप एक वर्किंग वुमेन हैं और आपके पास खाना बनाने या कुकिंग करने का टाइम बहुत कम होता है, तो ये एक हैबिट आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकती है और आपको स्ट्रेस फ्री कर सकती है। एंड इट्स वेरी मच टाइम सेविंग, क्योंकि इसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और जब से मैं ये करती हूँ ना, तो मेरे टाइम की बहुत बचत होती है, क्योंकि मुझे YouTube का काम भी करना होता है। इसके लिए मैं 3-4 हांडियों का मसाला महीने में एक दफ़ा, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। बस ढेर सारा प्याज फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और बहुत सारे टमाटर काट के इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अब इस प्रिपेयर्ड मसाले को मैं डब्बों में डालकर फ्रीजर में रख देती हूँ, और जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होता या मेरे पास और काम का बर्डन होता है, तो मैं ये निकाल कर और इसमें सब्जी या दाल जो भी मुझे बनाना होता है वो बना लेती हूँ। तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त टाइम सेविंग हैबिट है, जिसे फॉलो करके आप डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री और काम रह सकती हैं। ऑन द मूव टू माई नेक्स्ट हैबिट, आपको ये हैबिट बहुत पसंद आएगी और इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बिल्कुल न्यू है मेरे लिए भी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया है। एक अच्छे और डिसेंट शहरी होने के नाते एंड बीइंग अ गुड मुस्लिम, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी की नेमत को कम से कम ज़ाया करें, यूज़ करें, इसे ज़ाया ना करें।
तो इस बात पर फोकस करने और अटेंटिव रहने के लिए ना इस तरह का एक कोट अपने सिंक एरिया में और अपने वॉशरूम में लिख कर लगा दें कि पानी एक नेमत है, इसे ज़ाया ना करें। तो ये जब टाइमली आप पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जहन में थॉट्स आएंगे कि हाँ यार पानी का कम यूज़ करें। अच्छा, ये कोट ना मैंने कराची अम्मी के घर देखा था, भाई ने सिंक एरिया के ऊपर लिख कर लगाया हुआ है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने भी अपने सिंक एरिया में ये लिख कर लगाया हुआ है। काइंडली आप भी इस टिप को फॉलो कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि जिन लोगों को कम पानी मैसर है उनका भला हो सके। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रोसरी आइटम्स लेकर आते हैं तो वो 1 या 2 दिन के लिए किचन में इधर उधर रखे रहते हैं, हम उन्हें उनकी प्रॉपर जगह पर नहीं रखते, तो इस वजह से हमारा किचन बड़ा क्लटर्ड और मैसी लुक देता है। तो मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं जब भी कोई भी चीज़ ग्रोसरी आइटम्स हों या फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों लेकर आती हूँ ना, तो फ़ौरन आते साथ ही इन्हें मैं जगह पे रखती हूँ ताकि किचन की स्पेस ऑक्यूपाइड ना रहे। तो यहाँ पर मैंने जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर आई थी उन्हें बास्केट्स में और फ्रिज में रख दिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट काम वो ये कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना, ये मैं बस 3 से 4 दिन के लिए ही लेकर आती हूँ, कि बहुत ज़्यादा स्टॉक इसका नहीं लेकर आती कि हफ्ते 10 दिन तक पड़ा रहे और फिर बासी करके हम वो चीज़ें खाएं। तो उसका ना तो न्यूट्रिशंस आती हैं और ना ही उसका इतना फ़ायदा होता है। तो बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही यूज़ करें। इसी तरह मैं जब भी धनिया लेकर आती हूँ तो इसे बंच फॉर्म में फ्रिज में नहीं रखती, बल्कि काट के टिश्यू पेपर में रैप करके ना किसी बॉक्स में डाल देती हूँ, और ये 1 हफ्ते से 10 दिन आराम से बिल्कुल ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है और अल्टीमेट ये फ्रेश रहता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिश्यू पेपर, अगर आप पेपर में या कागज़ के अंदर भी इन चीज़ों को रैप करते हैं ना, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। इसी तरह मैं मिर्चों की डंडियाँ उतार कर इनको भी रैप कर देती हूँ, तो ये भी बहुत दिन तक चलती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जियों के साथ हरी मिर्चें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं और फ्रिज में रखी रखी ख़राब होने लगती हैं, तो सिंपली आप इसे ग्राइंड करके ना फ्रीज़र में रख लिया करें, और जब खाना बनाना हो तो फ्रीज़र से निकाल कर यूज़ कर लें। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अच्छा अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं, सेहतमंद नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे थोड़े तरोताज़ा, मोटे, हेल्दी नज़र आएँ, तो इनके लिए बड़ी एक सीक्रेट रेसिपी है मेरी, वो मैं आपको यहाँ देने जा रही हूँ। अक्सर हमारे बच्चे कीमा या गोश्त वगैरह नहीं खाते, जिसकी वजह से उनके मसल्स ही डेवलप नहीं होते और वो मोटे भी नहीं होते, और हम मदर्स ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा हेल्दी हों, थोड़ा मोटे मोटे गबलू से हों। तो इसके लिए ना ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। जब भी आपके घर में कीमा बनता है ना, तो उसके साथ थोड़े से पोटैटो बॉईल करें। अब कीमे और आलू दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हाथों से ब्लेंड कर लें या मैश कर लें। अब कीमे और आलू के इस मैश्ड मटेरियल को आप पराठों में फिल कर लें, इसकी स्टफिंग करें, और ये कीमे वाले पराठे बच्चों को खिलाकर उन्हें हेल्दी बनाएं। मुझे ये एक डॉक्टर ने बताया था, हानि भी काफ़ी वीक है, तो उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आप इसे आलू और कीमे वाले पराठे खिलाएं। और किसी ने मुझे कॉमेंट्स में भी पूछा था कि आप ही कमज़ोर बच्चों को किस तरह हेल्दी बनाएं, तो आप ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें। Moving to my next habit, and it's also related to your kids and their health and immunity. पॉपकॉर्न्स के पैकेट्स घर में ज़रूर लाकर रखें। जब भी आपके बच्चे चिप्स या बिस्किट्स वगैरह खाने की डिमांड करते हैं ना, तो वो उन्हें ना दिया करें, बल्कि इस तरह के पॉपकॉर्न्स घर पर बनाकर दे दिया करें। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, जैसे ये पैकेट आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ी हैं। इसके अलावा मीठे पॉपकॉर्न्स भी होते हैं और बटरी भी होते हैं। सिंपल जो आपको पहले मैंने पैकेट दिखाया था, उस तरह के सिंपल पॉपकॉर्न्स भी होते हैं और ये बहुत सस्ते आ जाते हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो चिप्स और बिस्किट्स वाली ऑप्शन को ना इन हेल्दी पॉपकॉर्न्स के साथ रिप्लेस किया करें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। अपनी आप ही को ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब हैबिट्स में से कौन सी हैबिट अच्छी लगी, और अगर कोई आपको अच्छी लगी हो और आपका दिल किया हो कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करें, इसे फॉलो करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह। Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.